अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले जिक्र करेंगे मुल्क भर में एक बार फिर बढ़ते हुए कोरोना केसेस का। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर जारी है और 24 घंटे में मजीद 14 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं, जबकि 1167 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो उनकी तादाद 13,965 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,849 तक पहुंच गई है। इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में 911 अफराद ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 129 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, जबकि 3,15,446 पाकिस्तानी कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। हुकूमत की बार बार अपील के बावजूद शहरी एहतियात नहीं कर रहे, जिसका नतीजा अमवात और मजीद केसेस की सूरत में सामने आ रहा है। आपको बताएं, कोरोना वायरस के हवाले से कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है, दूसरी वेव जो है, वो एक दफ़ा फिर से आ गई है। 1167 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 13,965 तक पहुंच गई है। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर में गैर मामूली शिद्दत आ गई। मुहलिक वायरस की यलगार से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी की अहम बैठक आज लग गई। जी हाँ, मजीद सख्त इक़दामात के हवाले से NCOC की सिफारिशात की मंजूरी भी दी जाएगी और स्कूल्स में बढ़ते कोरोना केसेस के सद्देबाब के लिए इक़दामात उठाने पर भी गौर होगा। जबकि जिन शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन समेत दीगर ऑप्शंस पर भी गौर होगा। सिंध का रुख करें, जहां इंतजामिया ने शहरियों के साथ सख्ती शुरू कर दी है। जो अफराद SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन पर जुर्माने लगाए जाएंगे। हुकूमत ने गिरफ्तारियों की भी वार्निंग दे दी है। प्रोग्राम नया दिन में सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने बताया कि 16 रेस्टोरेंट को 50-50 हज़ार जुर्माना आयद किया गया है। शहरियों ने अमल ना किया था, मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत से रेस्टोरेंट्स को फाइन हुए। मेरे ख्याल से 16 रेस्टोरेंट्स तो मेरे को पता है जो साउथ और वेस्ट में आते हैं, जिनको 50-50 हज़ार का फाइन हुआ है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। हो सकता है ये फिगर और बहुत ज्यादा हो। पहला दिन हमने सिर्फ वार्निंग दी थी, सेकेंड डे पे फाइन था और अगर अमल दरामद ना हुआ तो इस बार अरेस्ट भी होंगे। बहुत दुख से और बहुत मजबूरी से मुझे कहना पड़ता है कि ये जिम्मेदारी है हमारे शहरियों की, हमारे भाइयों की, कि वो इन SOPs पे अमल दरामद कराएं ताकि ये फिगर्स जो भी सर्ज कर रहे हैं वो वापस नीचे आए। और अब आपको बताएं कि न्यू कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से जहां 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 100 वाटर कूलर्स मुबैना तौर पर चोरी हो गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक 4 मुलजिमान ट्रक में 6 सिलेंडर रखते हुए पकड़े भी गए। इस वाक़े का मुकदमा बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के हवाले से हम स्मार्ट लॉकडाउन जरूर चुके थे, लेकिन अब स्मार्ट डकैती सामने आई है। न्यू कराची सिंध गवर्नमेंट अस्पताल है, जहां से मुलजिमाना आंखों के सामने जो है 300 सरकारी सिलेंडर ले उड़े। 22 अक्टूबर को ये वारदात हुई थी, जिसका मुकदमा जो है स्टोर का जो इंचार्ज है उसकी मुद्दत में बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज हुआ और जिसमें बताया गया, इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुलजिमान अपने साथ ट्रक लाए, उसमें सामान भरा और ले जा रहे थे और आखिर जो 6 सिलेंडर रह गए थे उस दौरान इनको पकड़ा। इस पर ये इंकशाफ हुआ कि ये यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर रहे थे। इसके साथ साथ 100 वाटर कूलर थे जो पहले ही ले जा चुके थे। जो FIR का मतन है उसके मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि एक काले रंग की करोला गाड़ी में एक शख्स आया जिसने अपना नाम जाहिर नहीं किया। उसने ट्रक जो है लोडर मंगवाया और उसके बाद ये सामान लेके ले उड़ा। सही, बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी है। मुल्क में कोरोना की पहली लहर जून में उरूज पर पहुंची थी। 13 जून को एक दिन में रिकॉर्ड 6,825 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसके बाद से वबा में बतदरीज कमी आई। जुलाई में औसतन 3,000 केसेस यौमिया रिकॉर्ड किए गए। अगस्त में मरीजों की तादाद में नुमाया कमी देखी गई। अगस्त के आखिरी दिनों में यौमिया नए मुतासरीन की तादाद 300 तक पहुंच गई थी। 30 अगस्त को 213 और 8 सितंबर को 181 केसेस रिपोर्ट हुए थे, मगर इसके बाद से मरीजों की तादाद फिर बढ़ने लगी। सितंबर में रोजाना औसतन 600 केसेस रिपोर्ट होने लगे। अक्टूबर के आखिर में मामला मजीद बिगड़ता नजर आया। 23 अक्टूबर को 847, 28 अक्टूबर को 908, 29 अक्टूबर को 1078 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। 30 अक्टूबर को 807, 31 अक्टूबर को 977 और 1 नवंबर को 1123 नए मरीज सामने आए हैं, यानी तकरीबन
3 माह बाद दोबारा यौमिया 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। कोरोना की इसी बढ़ती लहर की वजह से हुकूमत ने कुछ पाबंदियां दोबारा नाफिज कर दी हैं और शहरियों को एहतियात की हिदायत भी की गई है। सिंध हाई कोर्ट में जेलों में जाली कैदी रखने से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई है, जहां महकमा दाखिला, आईजी जेल खाना जात और एआईजी ने रिपोर्ट जमा कराई है, जिसके मुताबिक सिंध की किसी भी जेल में बायोमेट्रिक सिस्टम फाल नहीं है। मजीद जानते हैं इरफान उल हक से। इरफान उल हक, अपडेट कीजिए। देखिए, इससे कबल ये पुलिस और महकमा दाखिला की जानिब से जो सूबाई हुकूमत है उसका मौक़िफ़ आया था और ये बताया गया था कि 4 जेलों में बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू कर दिया गया है। ताहम आज जो तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि सिंध की किसी भी जेल में अब तक बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है और अदालत को ये बताया गया है कि अपग्रेड किया, जो सॉफ्टवेयर है उसे भी अपडेट किया जा रहा है, जो IT का निज़ाम है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। सबसे पहले मरहले पर कराची, हैदराबाद और सक्कर समेत की 7 जेलें हैं जहां पर ये सिस्टम सारा अपडेट किया जाएगा। अदालत ने बरहमी का इजहार किया और ये भी रिमार्क दिए कि अदालत इससे कबल हुक्म दे चुकी है कि तमाम जेलों को बायोमेट्रिक किया जाए और कैदियों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखा जाए ताकि ये पता चल सके कि यही कैदी असल है, क्योंकि उससे कबल 2 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिसमें ये रिकॉर्ड सामने आया है कि जो कैदी हैं वो मुख्तलिफ नामों से रखे गए और असल कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला से तहरीरी रिपोर्ट तलब की है और हुक्म दिया है कि वो अदालत में पेश हो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अपडेट करें। आपका शुक्रिया। और अब बुलेटिन में बात करते हैं अमरीकी इंतखाबात की, जिनमें चंद घंटे बाकी रह गए हैं और शहर शहर गहमा गहमी उरूज पर है। पोलिंग का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। हमारे नुमाइंदे यासिर फिरोज इस वक्त वाशिंगटन DC के इलाके कैपिटल हिल में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यासिर, पोलिंग से पहले कैसी गहमा गहमी देखी जा रही है अमेरिका में? अमेरिका में सदारती इंतखाबात, हम इस वक्त वाशिंगटन DC कैपिटल हिल पे मौजूद हैं और यही वो इलाका है जो इंतहाई हसास तरीन करार दिया गया है। इसी के अतराफ़ मॉल रोड की जो सड़कें हैं जिसमें जो है वो वाइट हाउस है और जिसमें सारी अहम इमारतें, और यहीं पर ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि रिज़ल्ट अनाउंस होते ही या रिज़ल्ट से पहले भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन यानी कि ट्रंप के मुखालिफ और ट्रंप के हामी दोनों जमा होंगे। इससे पहले यहाँ पर जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स वाले हैं वो तो इससे पहले ही काफ़ी दिनों से, जब से मूवमेंट चल रही है, वाइट हाउस के सामने डेरा दिए हुए हैं। आप मेरा कप में देख सकते हैं कि ये रुकावटें भी मुख्तलिफ जगहों पर अहम इमारतों के आसपास लगाई गई हैं। अब से अगर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बात की जाए तो अब से तकरीबन 4 घंटे बाद पोलिंग का जो आगाज़ होगा। अब तक तकरीबन 10 करोड़ के लगभग अमरीकी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसमें 6 करोड़ जो है वो बाय मेल उन्होंने वोट किया है, बाकी अर्ली वोटिंग हुई। अब देखना यह है कि क्या पिछले सारे रिकॉर्ड वोटिंग के टूटते हैं और अमरीकी बड़ी तादाद में लाइन देते हैं और वोटिंग का टर्नआउट को 70-75% होता है, या अमरीकियों ने जो है वो अर्ली कोविड के खदशे को देखते हुए अर्ली वोटिंग देते हुए अपना जो है वो जान छुड़ाई है। जी, तो अमरीकी इंतखाबात कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पहली बार सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ट्रंप जीते या हारे, दोनों सूरतों में तसादुम का खदशा है। कैपिटल हिल का इलाका हसास तरीन करार दिया गया है। मुतवक्के एहतजाज के पेश नजर व्हाइट हाउस और अहम मुकामात के गिर्द रुकावटें खड़ी करके दुकानें सील कर दी गई हैं। पुलिस की मशकें जारी हैं। सड़कों पर स्पेशल स्क्वाड के दस्ते और एम्बुलेंसेस का गश्त जारी है। आम शहरियों पर एक हद से आगे जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन, नया सदर कौन होगा? सर्वे कंपनियां जानने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कौमी जायजे ये कहते हैं कि जो बाइडन ज्यादा मकबूल हैं, लेकिन फैसला पॉपुलर यानी अवामी वोट पर नहीं बल्कि इलेक्टोरल वोट पर होता है। अवामी जायजों का एक जायजा लेते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि कौन जीत रहा है। अमेरिका में इंतखाबात 2020 का भरपूर इनेकाद। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। कौन जीतेगा? क्या कहते हैं अवामी सर्वे? डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को 52% हिमायत हासिल है, जबकि ट्रंप 43% पर खड़े हैं। मगर ये जायजे पॉपुलर यानी आम वोट के बारे में है, जो इंतखाबी नताइज का फैसला नहीं करते, बल्कि इलेक्टोरल वोटों की तादाद फतह में फैसला कुन किरदार अदा करती है। 2016 के इंतखाबात में भी डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन अवामी वोटों में ट्रंप से बहुत आगे थीं। 30 लाख जायद वोट उन्हें मिले थे, मगर इलेक्टोरल वोटों से शिकस्त खा गई थीं।
अब देखना यह है कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट किन रियासतों के हैं और कौन सी रियासतें फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार होते हैं। ज्यादातर रियासतें किसी एक जमात का गढ़ होती हैं और कम ही रियासतें हैं कि जहां दोनों के जीतने का इम्कान होता है, लेकिन यही फैसला कुन रियासतें होती हैं। इन फैसला कुन रियासतों में ओहायो, आयोवा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। 3 रियासतों में जो बाइडेन का पलड़ा जरा भारी है, जबकि दीगर 3 रियासतों में कांटे का मुकाबला है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात शुरू होने में तो अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन आपको बताते हैं न्यू हैम्पशायर के 2 छोटे कस्बों का, जहां वोटिंग भी हो गई है और नताइज भी आ गए हैं। जी हां, जिक्र हो रहा है न्यू हैम्पशायर के छोटे से इलाके डक्सबरी नॉच का, जहां सिर्फ 5 लोग रहते हैं और उन्होंने जो बाइडेन के हक में वोट दिए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप को कोई वोट ना मिल सका, जबकि मिल्सफील्ड में ट्रंप ने 16 वोट्स अपने नाम कर लिए। आप हैरान न हो, ये वहां की रिवायत है जहां रात 12 बजते ही वोट डाल दिया जाता है और नताइज भी सामने आ जाते हैं। अमरीकी इंतखाबात 2020 के नताइज में स्विंग स्टेट्स फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। स्विंग रियासत फ्लोरिडा डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों के लिए अहम है। ये स्विंग रियासतें क्या हैं, ये जानते हैं साथी एंकर इरम से। अमेरिका की 50 रियासतों में से ज्यादातर में इलेक्शन के नताइज का पहले ही से अंदाजा होता है। इन रियासतों को रेड एंड ब्लू स्टेट्स कहा जाता है। लाल रियासतें रिपब्लिकन और नीली रियासतें डेमोक्रेट्स का मजबूत गढ़ समझी जाती हैं, मगर कुछ रियासतें स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं, जहां दोनों जमातों में सख्त मुकाबला होता है। इस बार फ्लोरिडा 29, जॉर्जिया 16, जबकि शुमाली कैरोलिना में 15 और अगर वर्जीनिया की बात करें तो यहाँ पर 13, ओहायो में 18, पेंसिल्वेनिया में 20, नॉर्थ हैम्पशायर की अगर बात करें तो यहाँ पर 4, जबकि मिशिगन में 16 और विस्कॉन्सिन में 10 और मिनीसोटा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 10 और आयोवा 6 को स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है, जहाँ ट्रंप और बाइडेन में से कोई भी जीत सकता है। इनके अलावा टेक्सास 38, जो ज़्यादातर रिपब्लिकन के पास रही है, और डेमोक्रेट्स की रिवायती रियासतों एरिज़ोना 11 और न्यूडा 6 में भी कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इन 14 रियासतों के इलेक्टोरल वोट 212 बनते हैं, यानी मजमूई 538 इलेक्टोरल वोट का 40%। तो यही 40% वोट फैसला करेंगे कि फतह का ताज डोनाल्ड ट्रंप के सर सजता है या जो बाइडेन के सर। और अभी आपको बताएं, इस वक्त वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तलबा को ज़बरदस्ती आज़ादी इजहार के नाम पर दिल आज़ारी करने वाले खाके दिखाए गए। ये सब ऐसे इक़दामात हैं जिनकी न कोई वजह बयान की जा सकती है और न ही कोई जवाज़। आज़ादी इजहार के नाम पर की जाने वाली मज़मूम हरकतें कतई तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि दुनिया भर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर अंबिया किराम के बारे में गुस्ताखाना और मज़मूम हरकतें करने पर पाबंदी आयद की जाए। 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को बेदर्दी से बार बार मजरूह किया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ OIC व दीगर इदारे भी इस पर अमल दरामद का भरपूर इजहार करें ताकि वो किसी शरपसंद को दोबारा ये हरकत करने की ज़रूरत न हो। फ्रांस में होने वाली इस मज़मूम हरकत और फ्रांसीसी सदर के काबिल मज़म्मत बयान का भरपूर जवाब देने के लिए हमने फ़ैसला किया है कि हर साल रबीउल अव्वल में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सरकारी सतह पर मनाया जाए। इस हफ्ते के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ तकारीब मुनक़िद होंगी। हम पंजाब में 50 करोड़ रुपए के इब्तदाई फ़ंड से रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप का इजरा कर रहे हैं। 25 करोड़ रुपए की रकम से पोजीशन होल्डर तलबा को फुली पेड वज़ाइफ दिए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब की तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में यूनिवर्सिटियों में PhD करने वाले स्कॉलर्स को फुली पेड स्कॉलरशिप दी जाएंगी, जो कि रहमतुल आलमीन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान और एशियाई तरक्कियाती बैंक के दरमियान मुआहदा हो गया। कोरोना से निपटने के लिए एडीबी पाकिस्तान को $20 लाख ग्रांट देगा। जी हाँ, रकम कोरोना से निपटने के लिए इस्तेमाल होगी और इस मुआहदे के तहत यूनिसेफ मेडिकल सप्लाईज और सामान भी देगा। और अभी आपको बताएं कि फैयाजुल हसन चौहान ने वज़ीर इत्तलात के ओहदे से हटाए जाने पर ट्वीट करके रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें उनका कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनका मजीद कहना है कि हम सब का अल्लाह पर ईमान है। इत्तलात की वजारत की वापसी पर सबसे ज़्यादा खुश हूँ भारतीय एजेंसी रॉ, मिक्स चार पार्टी और नून लीग को हुई है। फैयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन को खातिर जमा रखने की हिदायत करते हुए कहा कि वो वज़ीर आज़म के सिपाही हैं और करप्शन के खिलाफ बोलते रहेंगे। आपको बताएं कि फैयाजुल हसन चौहान ने वज़ीर इत्तलात के ओहदे से हटाए जाने पर ट्वीट के रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें उनका कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनका मजीद कहना था कि हम सबका अल्लाह पर ईमान है। इत्तलात की वजारत की वापसी पर सबसे ज़्यादा खुश मेजर गुराया, भारतीय एजेंसी रॉ, मिक्स चार पार्टी और नून लीग को हुई है। फैयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन को खातिर जमा रखने की हिदायत करते हुए कहा कि वो वज़ीर आज़म के सिपाही हैं और करप्शन के खिलाफ बोलते रहेंगे। फैयाजुल हसन चौहान को वजारत इत्तलात से हटाने और फिरदौस आशिक अवान को लाने की असल वजह सामने आ गई है। उस्मान बुज़दार फैयाजुल हसन चौहान के रवैये से नाखुश थे। इस रिपोर्ट में देखिए। फैयाजुल हसन चौहान की छुट्टी और फिरदौस की वापसी की वजह क्या? जराए के मुताबिक उस्मान बुज़दार फयाज चौहान के रवैये से नाखुश थे। फयाज चौहान ने कई मरतबा काबीना इजलासों में अपनी हुकूमत और वजीर आला ऑफिस पर खुली तनकीद की। वजीर आला पंजाब ने चंद रोज पहले 3 वज़रा से फयाजुल हसन चौहान के नामुनासिब रवैये का इजहार किया। 13 अगस्त को भी साबिक सूबाई वजीर इत्तलात ने महकमे की समरी रोकने पर वजीर आला ऑफिस पर शदीद तनकीद की। समा ने काबीना इजलासों में फयाजुल हसन चौहान के सख्त जुमलों की खबर नशर की थी। आज वो समरी उसकी पेश हुई तो वो अहम वजीर साहब जो हैं वो उस पे इतने नाला हुए, इतने वो बरसे। फिरदौस आशिक अवान को वफाकी काबीना से फरागत के बाद खामोशी का सिला मिला है और उस्मान बुज़दार पर तनकीद करने वाले वफाकी वजीर से भी फिरदौस आशिक की मुखालफत इसकी वजह है। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने गुज़िश्ता समात में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर जारी किया। हुक्मनामे में अदालत ने मुल्जिमा नुसरत शहबाज के इश्तहारी होने से मुतालिक इश्तहारात आवेज़ा करने का कहा, जबकि उनकी हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नुसरत शहबाज की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म भी शामिल किया गया। फैसले में शहबाज शरीफ को जेल में मेडिकल सहूलतों की अदम फराहमी की शिकायत पर तहरीरी दरख्वास्त आइंदा समात में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। और हुकूमती दावों के बावजूद कराची में आटे के दाम नीचे नहीं आए। होलसेल पर चक्की आटा 67 रुपए, जबकि परचून पर 77 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताएगा कीमतों के हवाले से। आज यहाँ बिल्कुल हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कराची में आटे की कीमत को अब तक कंट्रोल नहीं किया जा सका और मुख्तलिफ इलाकों में आटे के अलग अलग दाम वसूल किए जा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आटा 65 रुपये फ़ी किलो भी दस्तयाब है और 77 रुपये फ़ी किलो भी दस्तयाब है, जबकि जो मिल का आटा है वो 60 रुपये किलो बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है, जो होलसेल में चक्की मालिकान को। और होलसेल का आटा कुछ दुकानों पे 66 रुपये किलो भी फ़रोख्त हो रहा है। और इसका नतीजा ये निकला है कि आटा जब महंगा मिलेगा तो फिर कराची में बाज़ नान भाइयों ने अपने तौर पर कीमतों में इजाफा किया है। जो रोटी 12 रुपये की थी वो 15 की हो गई है। और सबसे अहम बात यह कि जो शीरमाल 35 रुपये का था उसकी कीमत 40 रुपये कर दी गई है। तफ्तान की कीमत भी 35 और 40 के दरमियान की गई है और मुख्तलिफ इलाकों में उसके रेट अलग अलग वसूल किए जा रहे हैं। सरकारी दावे अपनी जगह, जो सरकारी कीमतें मुकर्रर की गई हैं उन पर कहीं पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और सिंध काबीना ने जो फैसला किया था कि 16 तारीख के बाद गंदम की कीमत में 9 से 9.5 रुपये की कमी वाक़ई होगी, वो कमी अब तक कम अज़ कम बाज़ार में देखने में नहीं आ सकी है। जी, पंजाब के किसान गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे का मुतालबा लिए मैदान में आ गए। लाहौर के दाखिली रास्ते ठोकर रियाज बेग पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। जी, अपडेट कीजिए। जिस बार किसानों को फ़ायदा देने के लिए सिंध हुकूमत ने जो गंदम की फ़ी मन कीमत
1400 से बढ़ा के 2000 की है, जबकि इसकी मुखालफत पंजाब हुकूमत कर चुकी है। लेकिन इसके बरक्स पंजाब के किसान जो हैं वो चाहते हैं कि सिंध की तरह पंजाब में भी जो ख़रीदारी की कीमत है, प्रोक्योरमेंट की जो कीमत है गंदम की, वो 2000 रुपये मन की जाए। इसके बहुत सारे किसान जो हैं वो ठोकर नियाज बेग पर आकर इकट्ठे हुए हैं। इनके मजीद क्या मुतालबात हैं, इनसे बारे बात करते हैं। जहाँ तक सिंध हुकूमत ने गंदम का रेट 2000 ऐलान किया, तो क्या पंजाब में मुफ्त गंदम तैयार हो जाती है? इधर खाद महंगी नहीं है। सिंध वाले तो बिजली का बिल भी नहीं देते, हम बिल देते हैं 12 रुपए यूनिट के हिसाब से। हमें भी 2000 का ऐलान किया जाए। खादें, साबका हुकूमत ने 2400 DAP 1400 यूरिया का ऐलान किया, साबका रेट बहाल किए जाएं। जैसा कि चौधरी अनवर कह रहे हैं कि अगर महंगी चीज़ बिकती है, अगर गंदम आटा महंगा है, अगर चीनी महंगी है, तो गंदम और जो कमाल की कीमतें बढ़ाई जाएं ताकि किसानों को भी कोई फ़ायदा हो। जी शुक्रिया मोहम्मद लुकमान, इससे मुतालिक हमें बता रहे थे। आगे बढ़ें तो मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में ऐसा इलाका भी है जहां के लोगों को खाना पकाने के लिए लकड़ी या गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मामला क्या है, खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में देखिए। चूल्हा ऑन करना और माचिस जलाकर बड़ी देर तक इंतजार करना कि गैस आ जाए तो कढ़ाई रखकर कुछ पकाया जाए। न्यू कराची सेक्टर 5M में 100 से ज्यादा घरानों को आजकल ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। इलाका मकीन कई रोज से लकड़ी या गैस सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। गैस है ही नहीं, कहीं लकड़ी जल रही है तो कहीं सिलेंडर जला रहे हैं। खवातीन तो कहती हैं सिलेंडर पर खाना पकाते हुए खौफ आता है। मेरे घर में तो 3 बार धमाका हुआ, मेरी बच्ची जलते जलती बची है। यकीन करना हम लोग तो घबरा गए क्योंकि हमने कभी जिंदगी में सिलेंडर यूज नहीं किया। सिलेंडर नहीं जला सकती, माँ घर में है तो सिलेंडर जला सकती, सारे डर लगता है अल्लाह ना करे आग लग जाए, सिलेंडर फट जाए तो क्या होगा। बिल भी भरना पड़ रहा है और हमें सिलेंडर भी हमारा बहुत बजट आउट हो रहा है। अहले इलाका की सुई सरदन हुकाम से एक बार फिर अपील है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा कराची। सर्दियों में गैस बहरान से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार हो गई। मौसम सरमा में LNG की दरामद दुगनी कर दी जाएगी। मजीद जानते हैं वहाब कामरान से। जी वहाब, अपडेट कीजिए। जी, हुकूमत ने फैसला किया है कि घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियाद पर गैस फराहम करने के हवाले से सर्दियों में LNG की जो दरामद है उसको दुगना कर दिया जाएगा और दिसंबर और जनवरी के महीनों में हर महीने 6 जहाज पाकिस्तान पहुंचेंगे LNG के। हर जहाज में 1,40,000 क्यूबिक मीटर LNG होगी और ये फैसला गैस की बढ़ती हुई तलब के पेश नजर किया गया है। आम हालात में 2 से 3 कार्गोज आते थे LNG के, ताहम के कम से कम 6 जहाज इन 2 महीनों में इंपोर्ट किए जाएंगे LNG के। जी वहाब कामरान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका के 4 रुकनी वफ्द ने रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा किया है। वफ्द पाक जिम्बाब्वे मैच भी देख रहा है। जी हाँ, वफ्द ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया है। मजीद जान लेते हैं, अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, मजीद क्या कहना था वफ्द का इंतजामात से मुताल्लिक? देखें, जो साउथ अफ्रीका का 4 रुकनी सिक्योरिटी डेलीगेशन है इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा वनडे खेला जा रहा है और इस मैच को वो देख रहे हैं। इससे पहले डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान ने वक्त को इंतजामात के हवाले से ब्रीफ किया। मुख्तलिफ जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर इंतजामात के हवाले से जाकिर खान की तरफ से मुकम्मल तौर पर उनको ब्रीफिंग की गई। वक्त ने जो रावलपिंडी के इंतजामात हैं क्रिकेट स्टेडियम के, उनको इत्मीनान बख्श करार दिया है और जाकिर खान के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि कोविड की सूरत हाल अब बेहतर है और SOPs के तहत क्रिकेट रावलपिंडी में होना एक खुशाइन इकदाम है। उम्मीद है कि आइंदा दिनों के अंदर भी हालात बेहतर होंगे। वक्त की क़यादत जो है वो जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट ऑपरेशन मैनेजर माइक एजर कर रहे थे और उन्होंने जाकिर खान से इस दौरे में ये भी कहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान में क्रिकेट होना हौसला अफजा है। रावलपिंडी में 3 मैचेस होने हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान। अब ये वक्त यहाँ से लाहौर जाएगा, उसके बाद कराची। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, इससे मुताल्लिक बता रहे थे। और इसके साथ ही बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचा। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।